हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जियांग को कोई आवाज सुनाई देती है। दिखाते हैं कि येमिंग और येकिंग बात कर रहे हैं। येमिंग कह रहा है कि उसी ने मुझे बहलाया था। मैंने तुम्हें तुम्हारे भले के लिए नहीं बताया और स्पेशली जियांग की वजह से नहीं बताया। येमिंग जो कि येकिंग की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है और शियांग के फादर की डेथ के बाद में शियांग का स्टेप फादर बन गया। येकिंग कहती है कि जब तुम कंगाल थे तो तुम मेरी फैमिली में आए थे और तुमने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था और फिर भी तुमने मुझे चीट किया। इस पर येमिंग कहता है कि जिया का कोई गलत इरादा नहीं है, वो तो खुद ही बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। वो तो बस ये चाहती है कि टिंटिन हमारी फैमिली में आ जाए ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। और सोच के भी तो देखो, वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। शांग तभी वहां आ जाती है और सोचती है कितना गिरा हुआ आदमी है ये, मुझे इसे अपनी फैमिली से निकालना ही होगा। तब येमिंग शियांग की तरफ देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि टिंटिन बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों एक ही उम्र की हो, तुम दोनों की अच्छी बनेगी। तब शियांग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, देखा आपने, ये इतना कुछ होने के बाद भी नहीं बदले। चलो सामान पैक करो, हम वापस ये फैमिली चलते हैं। तब येमिंग सोचता है कि अगर ये बात ये फैमिली में पता चली तो मामला बिगड़ जाएगा। और फिर कहता है कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली और बकवास करने लगा। मैं सच्ची उन लोगों को यहाँ नहीं लाऊंगा, मुझे माफ कर दो। फिर येमिंग कहता है कि अगर यकीन ना हो तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। इस पर शियांग कहती है कि ठीक है, लिख कर दे दो कि उन लोगों से जिंदगी में कभी नहीं मिलोगे। तो येमिंग कहता है कि ठीक है, लॉयर को कल बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूंगा। फिर शियांग कहती है कि हाँ, एक और बात, मैं कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। और सोचती है कि पहले मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर अब मैं अपनी कंपनी और मॉम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। तब येमिंग कहता है कि ठीक है, तुम कंपनी के रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पे काम कर लेना। आगे दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे शियांग रेस्टोरेंट में काम कर रही है। तभी किसी की आवाज आती है, वेट्रेस हमारा ऑर्डर ले लो। और जैसे ही वो पलट कर देखती है, वहाँ फू शियांग होता है। फिर शियांग पूछती है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊँ। फू शियांग कहता है कि क्यों, हम नहीं आ सकते क्या? और आगे बोलता है, ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। फिर शियांग पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम लिन फैमिली के बेटे के साथ एंगेजमेंट कर रही हो, क्या ये सच है? इतने में ही शियांग सोचती है कि अरे हाँ, आज तो लिन फैमिली एंगेजमेंट के लिए घर पर बात करने आने वाली है। और इतना ही सोचकर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। इस पर फू शियांग थोड़ा सा उदास हो जाता है। इधर दिखाते हैं कि येमिंग जिया के साथ में बैठा है और कह रहा है कि कितनी बार तुमसे कहा कि थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन तुमको तो सुनना ही नहीं है। अब देखो बात कितनी बिगड़ गई। तब जिया कहती है कि वैसे भी शियांग तो शादी करके जल्दी ही लिन फैमिली में चली जाएगी, तो क्या ये फैमिली टिंटिन को प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं दे सकती? तो येमिंग गुस्सा होकर कहता है, कितनी बार कहा है कि कम बोला करो, ये शादी एक बिजनेस डील है, किसी को वह हिस्सा इतनी आसानी से कैसे दे देंगे? इतने में टिंटिन आती है और कहती है, पापा मैं बाहर जा रही हूँ। तब येमिंग कहता है कि उस लिन फैमिली के बेटे के साथ थोड़ा कम घूमा करो, कितनी बार तुमको बोला है? तब जिया कहती है कि अगर ये बिजनेस ही है तो जियांग की जगह टिंटिन की शादी लिन फैमिली के बेटे से करा दें, वैसे भी वो हमारी टिंटिन को पसंद ही करता है ना। ये मैं गुस्से से कहता है कि फिर तो ये किंग सच में मुझे जान से मार देगी, और वहां से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि फूशियान फोन पर जिंग को मैसेज कर रहा है, क्या तुमने हाँ कर दी? मगर फिर मैसेज को डिलीट कर देता है। और उधर शांग भागकर घर आती है और देखती है कि मिस्टर लिन और येमिंग बात कर रहे हैं और मिस्टर लिन को हेलो करती है। तभी किसी की आवाज आती है कि मेरी बेबी आ गई क्या? तभी एंट्री होती है लिन फैमिली के बेटे लिंजे की, जो कि एक अय्याश और आवारा टाइप का है। लिंजे जियांग के पास आकर कहता है कि मेरी बेबी बहुत काम करती है, तुम कितनी थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ, किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? तब मिस्टर लिन येमिंग से कहते हैं कि देखो, लिंजे कितनी परवाह करता है जियान की, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस फिर तय हुआ, कल एंगेजमेंट करते हैं और साल के एंड तक शादी। तब शियांग सोचती है कि अरे अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो सोचना होगा। तब वो लिंजे कहता है कि बेबी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शियांग कहती है कि हाँ ठीक है, मेरे रूम में चलते हैं। और वो रूम में आ जाते हैं। वहाँ शियांग लिंजे से कहती है कि मेरे पास आकर बैठो ना। फिर लिंजे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और तब लिंजे उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी किसी का फोन आ जाता है। आगे दिखाते हैं कि टिंटिन लिंजे को कॉल कर रही है और लिंजे फोन कट कर देता है। फिर टिंटिन का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, और जियांग ये सब देख लेती है और कहती है
कि बार बार किसका फोन आ रहा है। इस पर लिंजे कहता है, अरे किसी का तो नहीं, तुमसे बेहतर भला कौन है। और फिर जियांग को किस करने की कोशिश करता है। फिर जियांग उसे खींच के थप्पड़ लगा देती है और फिर खुद को लिंजे के गले लगकर चिल्लाने लगती है कि माँ मुझे बचाओ। सभी लोग रूम में आ जाते हैं और लिंजे को जियांग के ऊपर देखकर चिल्लाते हैं और जियांग रोने का नाटक करते हुए अपनी मॉम के गले लग जाती है। लिंजे के फादर भी लिंजे पर चिल्लाते हैं। तब लिंजे कहता है कि मैं नहीं, बल्कि ये मेरा एडवांटेज ले रही थी। इस पर मिस्टर लिन लिंजे के चाटा मार देते हैं और कहते हैं कि जाओ जियांग से माफी मांगो। तो लिंजे कहता है, अरे जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू, और गुस्से में वहां से चला जाता है और जियांग फिर मुस्कुराने लगती है। आगे दिखाते हैं कि लिंजे किसी होटल में जाता है जहां जियांग उसका पीछा कर रही है। फिर वो एक रूम में पहुंचता है और डोर नॉक करता है तो टिन बाहर आती है और कहती है, तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। तो लिंजे कहता है, अरे सब श्यांग की वजह से हुआ है। तभी श्यांग अपने फोन में उन दोनों की पिक्चर ले लेती है। फिर लिंजे और टिन रूम में चले जाते हैं। तब श्यांग कहती है कि ठीक है भाई, अब तुमको भी कुछ सरप्राइज देना पड़ेगा। फिर वो बार काउंटर पर आती है और कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग वाइन ऊपर रूम में भिजवा दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।